तो फाइनली ड्रामा ऐश के जुनून तकरीबन खत्म होने वाला है। इसकी सिर्फ 2 एपिसोड रहती हैं। जो आज रात एपिसोड है वो सेकंड लास्ट है और नेक्स्ट जो है इसकी लास्ट एपिसोड होगी। तो ड्रामा भाई साहब हो गया खत्म। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इसकी लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि जो अभी हमने एपिसोड देखी है उसमें बहुत कुछ ऐसा एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया है कि लोग हैरान हैं भाई कि ये जो अचानक एक अनबिलीवेबल एक ट्विस्ट डाल दिया गया है कि जनाब क्या राहिम इसका सगा बेटा था या अडॉप्टेड था, क्या सच्चाई है। और जो खास तौर पर जो प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं 80% किसको जा रही है, उसका असली वारिस कौन है, क्या कुछ होने वाला है। तो हमने आज कुछ कड़ियों से कड़ियां मिलाई हैं, उनको समझकर आपको आसानी से आइडिया हो जाएगा कि लास्ट एपिसोड में असल में होने क्या वाला है। तो बात यह है कि आपने लेटेस्ट एपिसोड के अंदर देखा है कि जब अली नवाज ने राहिम से बोला कि मैंने आपसे एक बात करनी है, बहुत ही अहम बात है जो आपको जानना जरूरी है, उसके बाद वो स्किप कर दिया जाता है, आपको दिखाया कुछ नहीं जाता। फिर आपको दिखाया जाता है कि राहिम अली नवाज जो है वो एमन के पास आता है, उसको समझा रहा होता है, उससे उसकी बात उसकी राय पूछ रहा होता है कि जो भी माजी में हुआ, जो कुछ भी हुआ उसमें क्या कुछ था। होता यह है कि उसका बेटा आ जाता है। ये सोच नहीं रहे थे कि जो शरोज है वो इस हद तक गिर जाएगा कि अपने बाप का गिरेबान पकड़ लेगा। फिर जो कुछ भी आप लोगों ने देखा उस पर ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा आज का जो मेन पर्पज है ना वो है लास्ट एपिसोड के ऊपर एग्जैक्टली आपको बताया जाए कि क्या होने वाला है एंड पे। फिर अली नवाज आता है अपने रूम में, बहुत ज्यादा दुखी होता है, उसकी बीवी वहां पर आती है, वो वहां पर रोना शुरू कर देती है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना ये समझने वाला है। आफिया ये कहती है कि मैं मानती हूँ मुझसे जो भी गलती हुई, मैंने अपने बेटे का साथ दिया, जो कुछ भी हुआ मैं मानती हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं आज भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। आप मुझे जो सजा देना चाहो, मुझे घर से निकाल दो, मुझे डिवोर्स दे दो, जो करना चाहते हो कर लो, मुझे कबूल है। लेकिन आपको एक बात जो है मेरी उस पर यकीन करना होगा कि मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अब इस बात के पीछे लॉजिक क्या है वो आगे जाके आपको भी बताता हूँ मैं। वहाँ पर क्या होता है कि अली नवाज जिस तरह से राहिम को कोई बात बताना चाह रहा था, उसने अपनी बीवी को बोला कि मैंने आपसे एक राज की बात करनी है, यानी कि वही बात जो पहले वो अपने बेटे को बता चुका है वो बताना ही चाह रहा होता है कि वहां पर उसको एक मसला होता है जनाब, अटैक हो जाता है, जो भी होता है। आपको एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर राहिम अपने बाप से कह रहा होता है कि मैं आपको फरिश्ता समझता था, लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इससे बेहतर था कि मैं अपनी जिंदगी उसी झूठ के सहारे गुजार देता, आपने मुझे सच क्यों बताया। अब वो सच कौन सा था? उसने अपने बेटे को बताया कि बचपन से तू सुन रहा है कि तू मेरा खून नहीं है, तू मेरा सगा बेटा नहीं है, तुम्हें अडॉप्ट किया, लेकिन ये हकीकत नहीं है, तू मेरा सगा बेटा है। और ये जो हकीकत है उसने हमेशा छुपा के रखी राहिम से भी और आफिया से भी। और यही वजह है कि आफिया इतनी नफरत करती थी राहिम अली नवाज से, क्योंकि उसको लगता था कि शरोज मेरा सगा बेटा है और जो राहिम है वो तो अली नवाज का बेटा भी नहीं है, अडॉप्टेड किया गया है, तो मैं उससे शरोज की तरह पेश क्यों आऊं या मोहब्बत क्यों करूं। तो देखा जाए तो जो कुछ भी अब सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए एमन को लेके, शरोज को मोहब्बत नहीं मिली या आफिया की तरफ से जो नफरत मिली है राहिम को, उसके पीछे भी हमारा अली नवाज है। यानी अगर वो शुरू से बता देता आफिया को कि ये मेरा सगा बेटा है तो शायद इस तरह का एक गलत सलूक जो है वो राहिम से ना होता। लेकिन भाई साहब हकीकत यही है कि उसने बताया कि तू मेरा सगा बेटा है, मेरी औलाद है, मेरा खून है, और उसके बाद अचानक से वो एक हैरान कर देने वाली एक न्यूज होती है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी वाले इशू पे। आपको दिखाया जाता है कि जो फारूक वकील है उसने एक स्टेटमेंट पढ़ी है, जो डॉक्यूमेंट्स है कि 80% वो शरोज का है, 20% जो है वो राहिम अली नवाज का है। अब जो फारूक वो स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो फेक थी, वो शरोज ने बनवाई थी क्योंकि वो अंधा हो चुका है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा जनाब के जो अली नवाज है वो तो आखिरी सांसें ले रहा है अस्पताल के अंदर, तो हकीकत तो सिर्फ 2 लोग जानते हैं, या अली नवाज या राहिम। तो अब कौन बताएगा भाई कि राहिम उसका सगा बेटा है, तभी जाके कोई मसला जो है वो हल हो। तो फर्ज करें कि अली नवाज जो है वो अपनी सांसें दे देता है हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि फारूक आगे जाके इनकी हेल्प करे, यानी कि राहिम और एमन की। फारूक के पास यकीनन कोई ना कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स असल जो ओरिजिनल है वो होंगे जिसके अंदर सब कुछ तहरीर किया गया होगा, और फारूक ये बताएगा शरोज को कि जो तू डॉक्यूमेंटेशन लेके आया है ये फेक है, ओरिजिनल तो मेरे पास पड़ी हुई है। जब ये फारूक बात करेगा ना कि शरोज तू धोखा कर रहा है, मेरे पास असली डॉक्यूमेंट है, वो कहेगा जनाब मुझे दिखाओ। तो आप तो जानते हो जनाब के फारूक एक बहुत तगड़ा वकील है, और उसको वकील का रोल दिया ही इसीलिए गया था कि एंड में जब ये सारे इश्यूज जो सामने आए तो राहिम के लिए वो इंसाफ कर सके या इंसाफ उसको दिला सके। एक तो ये है कि उसके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी ओरिजिनल, जिसके ऊपर लिखा होगा जनाब कि राहिम
राहिम जो है वो सगा बेटा अली नवाज का, उसने खुद ये तहरीर करके लिखा होगा, या हो सकता है कि उसने कोई लेटर छोड़ा हो जिसके ऊपर ये सारी चीजें मेंशन हों और नीचे उसके साइन भी हों अली नवाज के, उसने पहले ही बता दिया हो, कहीं लेटर रख दिया हो और हकीकत जाके आश्कार हो जाए। अच्छा, तो अब इससे आगे क्या होगा? जैसा कि आपको लेटेस्ट एपिसोड के अंदर दिखाया गया है कि फारूक बड़ा शर्मिंदा था अली नवाज के सामने कि मैंने कभी भी अपनी बहन का साथ नहीं दिया, उनको सपोर्ट नहीं किया, मैंने हमेशा खामोशी अख्तियार की और ये खामोश रहना ही मेरा जुर्म बन गया। तो बेसिकली वो बताना ये चाह रहा था कि मैंने आपके साथ गद्दारी नहीं की, मैंने आपको या राहिम को धोखा नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो फारूक के अंदर एक गिल्ट है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, वो आगे जाके शरोज को झूठा साबित करेगा और राहिम को सच्चा, ताकि जनाब जो अली नवाज की रूह है उसको सुकून पहुंच सके और वो देख सके जनाब के फारूक ने अपने वकील होने का या जो मैं उसके ऊपर मान भरोसा करता था उसका उसने पास रखा है। तो फारूक ही एंड पे एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलेगा और शरोज को फंसा लेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब फारूक सामने आ जाएगा और वो तैयार कर लेगा कि मैंने इंसाफ दिलाना है एमन को भी और राहिम को भी, तो उसके बाद आफिया कहां पे खड़ी होगी? मैंने आपको शुरू में ये बताया था, एक पॉइंट बताया था कि आफिया क्यों कह रही थी कि मैं आज भी अली नवाज आपसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। तो अब वक्त आ चुका है कि फारूक के साथ साथ आफिया भी ये साबित करे कि जो उसने तकलीफ पहुंचाई है राहिम को, एमन को और खास तौर पर अली नवाज को, उसका कफारा अदा करे। तो उस मोमेंट में वो क्या करेगी? वो ये बोलेगी कि फारूक जो भी कह रहा है या राहिम जो भी क्लेम कर रहा है अपने बाप को लेके, ये सच कह रहा है। अगर कोई यहाँ पर गलत है तो वो मेरा बेटा शरोज है, यानी कि वो अपनी मोहब्बत का हक अदा कर देगी, अपना जो गिल्ट है उसको क्लियर कर देगी। तो शरोज को वहाँ पे पकड़वा दिया जाएगा और आफिया हेल्प आउट करेगी फारूक की भी और राहिम की भी। तो इस तरह करके इस ड्रामे का एंड किया जाएगा। शुरू में ये ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बीच में बोर हो गया, कुछ टॉक्सिक सीन थे एमन को लेके, फिर एंड इसका बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी इसकी 2 एपिसोड रहती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा और कौन कौन लोग मेरे इस रिव्यू से एग्री हैं आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना है। और एक बात आप नोट कर लो, जिस तरह से मैंने ये एंड बताया है बिल्कुल इसी तरह से ही होगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरेटिव में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।